पनवेल के अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि स्ट्रीट फूड के अंदर कभी हमें इतने सुकून से बैठ करके खाने को मिला हो। घर पे बनाते हो और यहाँ पे ला करके बेचते हो। जी जी। को यहाँ पे बन रहा है खिचड़ा। ये आलू के कलर देखिए। सर आपका नाम क्या सर? धर्मेंद्र भाई। सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे उर्स पे लगा करके? मजा आ रही है ना? मजा आ रही है। ओके। ये अफलातून हमारे दादा के टाइम से चल रहा है। ये ऊपर क्रिस्पी होता है, नीचे नरम होता है। चिकन साटे, चिकन क्रिस्प, पालक रोल, हंगामा कांडी, नीचे महकता हुआ चावल और छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मेरे घर से दूर इस वक्त 40 किलोमीटर के अतराफ में मैं पनवेल शहर के अंदर हूँ। एक बुजुर्गाने दीन करम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उनका उर्स मुबारक है, इसलिए ज़ेरे बहस है लोगों के बीच में लोग आ रहे हैं, जियारत कर रहे हैं, खाने के लिए आ रहे हैं, खिलौने खरीदने के लिए आ रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी जब उर्स होता है तो जो मशगूलात रहते हैं उसके अंदर मशगूल है। लेकिन आज हम यहाँ पे उर्स के अंदर जो खाने की चीजें हैं, जो पकवानात है, करम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह 1894 के अंदर रेनोवेशन हुआ और इनके दरगाह से लगकर ही तालाब वगैरह है। किसी जमाने में लोग इसी के अंदर वजू वगैरह करते थे। और जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि जब 200 बरस पहले इस इलाके को मिर्ची गली बोला जाता था। जब मैंने यहाँ के मुकामी लोगों को पूछा तो उन्होंने बताया कि मिर्ची गली आगे है, ये बंदर रोड कहा जाता है। खैर जो भी हो, लेकिन आज यहाँ पे ना मिर्ची है ना कोई गली है, पूरा शहर बना हुआ है। तो करम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के जस्ट बाहर है हम। यहाँ पे पकवानात लेकर के आपकी खिदमत में रूबरू हुए हैं। मैं उन लोगों का बड़ा शुक्रगुजार रहता हूँ जो लोग मुझे मेरे काम के अंदर मदद करते हैं। तो जब पनवेल का जिक्र हो और असलम भाई का जिक्र ना हो तो बात अधूरी है, क्योंकि पनवेल का जो पहला वीडियो, पनवेल का दूसरा रमजान का वीडियो और आज तीसरा वीडियो, हर वीडियो को गाइड अगर मुझे किसी ने किया है तो ये मुकामी है, असलम भाई ने किया है। तो असलम भाई शुरू करें। बल बल जाऊं आज के सफर का आगाज करते हैं। जैसे ही इन्होंने ढक्कन हटाया एक खूबसूरत सी सूंधी सूंधी खुशबू महक जानी पहचानी लगी। तो जब देखा करीब आकर के तो देखो यहाँ पे बन रहा है खिचड़ा। जब इनसे गुफ्तगू किया तो पता चला कि 25 साल से इस कारोबार के अंदर है। इनकी बुनियाद मदनपुरे से हुई है और फिलवक्त जो है मुमरा में रहते हैं। तो खिचड़ा और इनकी जो बुनियाद यहाँ पे खत्म नहीं होती है। यहाँ पे इसके कलर देखिए, ये देखिए, ये आलू के कलर देखिए और ये चना बटाटा जो है, ये देखो उनका तपील को जोश आ गया। ये देखो है 52 मसाला, 52 मसाला। बताइए बनाइए, एक ये बनाइए और एक ये 52 मसाले का क्या है, चलो ये राज हम देखते हैं। पहले ये देखो, वो एक बार खाता है वो बार बार आता है। 40 रुपये प्याली है सर। इनका दावा है कि जो एक बार आता है वो बार बार आता है। अब मैं तो 40 किलोमीटर सफर करके यहाँ पे आया हूँ वीडियो के लिए। चूंकि देखते हैं कि इनका दावा कितना सच्चाई है, वो तो एक ही लुकमे के अंदर, एक ही निवाले के अंदर हमें समझ में आ जाएगा। ये निकलता हुआ तेज धुआं चीख चीख के पुकार के कह रहा है कि जल्दी भाई मुझे भी कुछ अपने अल्फाजों से नवाज दो। भाई 52 मसाले है इसमें। अब हमारे दूसरा शिकार आलू मसाला। ये रहा आलू और इस पे छिड़का हुआ ढेर सारा मसाला। भाई ये ज्यादा चटपटा है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर तीखापन भी है, इसके अंदर खट्टापन भी है और आलू उबाला हुआ उसको मसालों में जब सराबोर करके जब पकाया जाता है और ऊपर से इतने इस तरह की चटपटी चटनियाँ, ये कोकम का पानी, ये लवाजमात को इसके अंदर शामिल किया जाता है तो कुछ अलग ही रहता है। रगड़ा खाने के बाद, आलू खाने के बाद अब वक्त है यहाँ की सिग्नेचर आइटम A1 खिचड़ा मुमरा वाला, उससे मुस्तफीज होने का। इनका लक़ब है A1 मुस्तफ़ा खिचड़ा। और अभी तो 2-3 दिन में उर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में इनकी दुकान लगेंगी मुमरा में दारुल फलाह मस्जिद के करीब। वहाँ पर इनकी दुकान लगेंगी। आपको अगर खाने का दिल हो तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। चेहरा पट्टी तो आपने कर ली है कि कौन किधर है, कैसा है। बहुत ही बेहतरीन है। पहला ही आउटलेट मैंने एक्सप्लोर किया है, मज़ा आ गया मुझे। किसी भी उरूस को हम जब एक्सप्लोर करने जाते हैं एक चीज़ हमें कॉमन हर जगह दिखती है जो खाने पीने से रिलेटेड भी है। आपको अचार की दुकान दिखेगी, आपको मुरब्बा दिखेगा, आपको मुप्पास दिखेगा। ये आपको दिखना ही दिखना है किसी भी जगह पे। जब हम माहिम में गए थे तभी भी था और उससे पहले भी था। अब इतने सारे अचार है, पूछना तो पड़ेगा ना कौन सा क्या है, कैसा है। सर आपका नाम क्या सर? धर्मेंद्र भाई। धर्मेंद्र भाई है, उर्स लगा हुआ है करम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में और यहाँ पे इन्होंने अपना बिजनेस लगाए हुए। सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे उर्स पे लगा करके? बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रही है ना? मजा आ रही है। आपका ये सुन करके आपके चेहरे की खुशी देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपको मजा आ रही है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। सर ये इतने सारे अचार के बारे में बताएंगे क्या है ये पहला लगा है करवंदा। करवंदा, अच्छा ये करवंदे का अचार है। ये देखो दूसरा आएगा नींबू मिर्ची। हाँ ये है नींबू मिर्ची। ये करेला। करेला, करेले का अचार। करेले का अचार। अच्छा ये तो कड़वा
रहेगा? नहीं नहीं, कड़वा नहीं है। कड़वा नहीं है, ओके। और ये दूसरा आएगा, देखो फनाश कटहल, फर्नस कटहल का, ओके। देखो इधर आ जाएगा, आंवले का है। अच्छा, तो आंवले इतने में सारा तीखा है। है, तीखा मिर्ची है, ये आम का लाल मसाले सर में। एक चीज में रुकना चाहूंगा, यहाँ पे आम के 2 तरीके के दिखते हैं, ये नहीं, क्या है नहीं, सर? आम में 4 वैरायटी है। अच्छा। 4 के 6 है। देखो ये लाल अच्छा। आम का मसाला है, ये लाल है, ओके ये हरा मसाला में है, ओके। पीला पंजाबी। हाँ, देखो लहसुन में आम में दूसरा आ जाएगा, गाउटी आम का। ये गाउठी का गया, दूसरा इधर है, बिहारी आम का अचार है। बिहारी आम का, ये ओके। 2 ड्राई मैंगो है। आप हर उर्स में लगा दे हो? हाँ। इसके बाद में कहाँ पे लगाओगे? इसके बाद जाएंगे हम लोग जो है यहाँ अमरनाथ। अमरनाथ में है। शिवरात्रि अमरनाथ का, में क्या है? शिवरात्रि का। शिवरात्रि का उधर मेला लगने हाँ, वाला है। मेला मेला लगता है, जत्रा है। ओके, अच्छा। और ये सब भी है, ये आपका टेलीफोन हाँ, नंबर है? हाँ, टेलीफोन ठीक नंबर है। है। अच्छा, ये मुप्पास बताइए, मुप्पास कितनी मुप्पास तरीके का ये? मुखवास ये में तो बहुत मुखवास- वैरायटी है। यहाँ जगह के कम होने की वजह से कम वैरायटी लगी है। 10-12 फुट 15 फुट मिलता है ना, तो इसकी वैरायटी जो है थोड़ा रहती है ज़्यादा। ओके ओके, ठीक जयपुरी है। मुखवास है। धर्मेंद्र भाई, आपसे मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा हमको कि मुझे मेरे चैनल के ऊपर एक नया कंटेंट लोगों को देखने मिला। शायद फिर किसी उर्स में हम आपसे वापस टकरा जाएंगे। मिलेंगे मिलेंगे। मुंबई में जाते हो, जब मिठाइयों की बात आती है तो सुलेमान ओस्मान मिठाई वाला, जमजम स्वीट, मॉडर्न स्वीट, बहुत सारे स्वीट्स की बात आती है। उसी तरह जब आप अगर पनवेल के अंदर आते हो और मिठाइयों की बात निकले तो दादू स्वीट की बात निकलती है। दादू स्वीट वही है जिसका हमने पहली बार जब पनवेल स्ट्रीट फूड किया था तब भी शूट किया था, और पिछले साल जब हम रमजान का शूट किए थे तब भी शूट किया था। और आज इत्तेफाक ऐसा हो गया है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पर भी उर्स में भी इनका एक काउंटर लगा हुआ है। बस ये बताइए अभी नए सब्सक्राइबर को, तुम्हारा यार वो ओपन क्या फंडा है? वो ओपन अफलातून है। ये ओपन अफलातून है जो अपना एकदम पुराना फेमस आइटम है। ओके। ये अफलातून हमारे दादा के टाइम से चल रहा है। ओके। 1967 से अपना ये अफलातून चलता है। ओके ये ऐसा है कि ओपन ही सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है अपना। ओके, ये ऊपर क्रिस्पी होता है, हाँ। नीचे नरम होता है। अच्छा। ये सबसे ज्यादा ये इसकी दुबई पहचान वगैरह है? हाँ, दुबई वगैरह बहुत ज्यादा आता है। दुबई वगैरह यहाँ से ज्यादा? फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा है। इसकी कीमत कितनी है? ये 400 रुपए किलो से स्टार्ट है, हम्म। तो 560 है ये वाला। ये 400 रुपए। टॉप नॉच वाला कितने का है? 560 ये रिजनेबल रखा हुआ है। इसके अंदर फर्क क्या है दोनों में? उसमें ड्राई फ्रूट है, केसर है, पिस्ता है। भाई पनवेल के अंदर कोकन खित्ते से ताल्लुक रखने वाले बहुत है, और इस तरह का जो अफलातून है वो कोकन में रहने वाले लोगों को कोकनी कहा जाता है, उससे ताल्लुक रखने वालों को कोकनी कहा जाता है। वो लोग बहुत पसंद करते हैं। किसी भी खुशी की तकरीब में मुंह मीठा कराना है तो इसी तरीके की अफलातून, ओपन अफलातून रहते हैं। अब आगे अगर आते हैं, ये रंग बिरंगी ये सब क्या है भाई? ये मावे के रोल वगैरह है। इधर मैंगो बर्फी है, मावे का रोल? मैंगो बर्फी है, मलाई बर्फी है। अच्छा। अंजीर अखरोट है, ये अपना फेमस अच्छा आइटम है। ओके। अंजीर अखरोट है, अंजीर है, ब्लैक करंट बर्फी है। ओके। यहाँ पर फिरनी देखने मिलेंगे आपको। फिरनी? ओहो हो, फिरनी, क्या बात है। ये साइड में आ जाओगे तो यहाँ पर मालपुए का सेक्शन है ओहो, अपना। ये यहाँ पे मालपुआ भी बन रहा है, देखो। हाँ। मालपुआ, वो भी उसके साथ ये मलाई होती है दूध का। ये मालपुआ और ये दूध की मलाई। अच्छा, तो ये इसके साथ ये मलाई है। हाँ। लेकिन लोग तो रबड़ी डालते हैं, आप लोग मलाई ये डालते हैं? हमारा स्पेशल मलाई, दादू भाई अच्छा। का फेमस मालपुआ, मलाई वाला मालपुआ। ओके। ये आप जैसे 9 बजे के बाद आएंगे तो आपको आधे घंटे तक वेटिंग लग जाएगी। ओहो हो, इतना भीड़ हो जाता है। जैसे ऑर्डर आता है आप इसको बनाते हैं मतलब? यस। जिस तरह मुंबई की मुमताज स्वीट की जो दुकानें हैं, मिठाइयों की जो दुकानें हैं, नामुर दुकानें हैं, उसी तरह इनका जो दादू भाई स्वीट एंड बेकरी, ये इनका पनवेल की पहचान है। और दूर दूर से आते हैं और बरसों से इनकी खिदमत है, इनके ग्राहक अपने जमे हुए हैं। बेहतरीन है, मैंने खुद भी कई बार आकर के यहाँ से मिठाई ली है। जब कव्वाली कव्वाल गाता है तो उस वक्त एक चीज़ ये कहता है कि महफिल समा है, उर्स पे आ गया है। और अब जो चूँकि मैं एक उर्स के अंदर आया हूँ, एक मेले के अंदर आया हूँ, तो यहाँ पर भी महफिल रंग पकड़ने लगी है। और जब सड़क पे से गुजरते हुए आपको तंदूर में बनी हुई चिकन सेकी जा रही आपको नजर आ जाए तो वो पुकार लेती है, उसका मकनातीस की जैसा खींच लेता है। तो देखिए यहाँ पर रंग के अंदर है। भाई ये क्या है? ये है चिकन तंदूरी। तो ये लेग पीस है क्या, कि हाफ तंदूरी है? हाफ तंदूरी, ओके। और यहाँ पर ये चिकन सीख, यहाँ की सीख की साइज एक काबिल गौर है कि देखिए, मतलब वहाँ पे इसको 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, यहाँ पर एक ही सीख है जो काफी लंबी है। भाई ये क्या है? चिकन साटे, चिकन क्रिस्प, पालक रोल, हंगामा कांडी, कांडी भी है और उसके ऊपर जो लवाजमात लगे उसका नाम हंगामा है। अब आगे बढ़ते हैं।
चिकन शाही रोल, स्प्रिंग रोल, गुलाब फास कबाब, ब्रेड कबाब, ये चिकन रोल, चिकन समोसा, इतनी सारी चीजें जो आपको दस्तयाब हो रही है वो पनवेल के करम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में लगी हुई है। मैं इस चीज का यहाँ पे ऑर्डर देता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि बैठ करके खाऊं, और यहाँ पर बैठ के खाने का भी इंतजाम है कि साथ मुझे कोल्ड ड्रिंक लगेगा तो पहले वो देख लेते फिर ऑर्डर दे करके अंदर जाते हैं। अंदर दे दोगे ना? काउंटर के ऊपर एक पहली बार इस तरह का ब्रांड का नाम देखा है। ये क्या है? ये रेड करंट कंपनी का आता है, रेड करंट कंपनी का। ये काला खट्टा, पेरू, लीची, हमने मशहूर ब्रांड्स देखे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आजकल तो बॉयकॉट का जमाना है, इसके लिए मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप जब किसी मुंबई के करीब किसी इलाके में जाओगे तो आपको इस तरीके से एक लोकल ब्रांड्स भी मिलेंगे जो वहाँ पे हर तकरीब के अंदर हर मौके के ऊपर बिकता है। नो डाउट इंडस्ट्रियल ब्रांड तो पूरी दुनिया में बिकते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी बिकता है। और यहाँ पे ये है, नाम है बादशाह सोडा नाम से, जहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट इनके हैं। तो जब भी मैं अंदर जाकर के बैठ रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ ऑर्डर देता हूँ। इसके अंदर मैं ये लीची हो गया, पेरू हो गया, और ये काला खट्टा जो है इसको चखना पसंद करूँगा। मेरे पीछे देखिए खाने के लिए कितनी भीड़ हो गई है कि सब ऐसा लगता है टूट पड़े हैं खाने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ है, नज़र आ रहा है A to Z कैटरिंग। मेरे ख्याल से इनकी बैठने की कुछ जगह है, तो वहीं पे जाके बैठते हैं और ऑर्डर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप इधर पनवेल में? पहले आप अपना तारुफ दीजिए, आपने मुझे कैसे पहचाना? आपको तो कोई नहीं पहचानता, सब पहचानते हैं भाई। शुक्रिया। आपको तो देखिए, आप मुलाकात भी हो चुकी है एक दो बार पहले। हाँ, मुझे याद नहीं, इतने सारे लोगों से मुलाकात होती है। लेकिन आप यहाँ पे कहाँ? हम लोग का किचन है भाई, हमारा A to Z केटरिंग का किचन है, साल भर का किचन। ये हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह A to Z नाम है ना भाई, ये मेरे अब्बा के टाइम से 40 साल पहले से चल रहा है। 40 साल से पहले से, जो पहले हम लोग डेकोरेशन चालू किए, फिर आधे टाइम से केटरिंग चालू किए, तो A to Z चल ही रहा है। हाँ, ये जो उर्स का बाहर स्टॉल लगा हुआ है जी, तो उनके लिए बैठने का इंतजाम किया हुआ है पूरा हम लोग तो ने। माशाल्लाह, मतलब आपने काफ़ी अच्छी अपनी ब्रांडिंग की है। A to Z कैटरिंग, द फ्लेवर ऑफ द रॉयल्टी। कितने साल हो गए आपको इसके? इसको हो गए करीब 7-8 साल हो गए। अभी इस तरह ऐसा है कि मैं उर्स का शूट करने आया था, अभी थोड़े दिन पहले मैंने माहिम भी किया था। जो एक किसी भी इलाके का जो उर्स रहता है ना, उसकी एक अपनी पहचान रहती है, जहाँ पे सकाफत और तहजीब दोनों मिल करके हमें बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलता है। यहाँ पे भी मतलब मैंने देखा लोग मिलजुल करके यहाँ पे काउंटर लगाए हुए हैं, कोई मजहबी भेदभाव भी नहीं है, और देख करके मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं क्या कहूँ। कुछ नहीं, और ऐसा कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है कि किसी से रेंट लेना है, किसी से क्या करना है, सब फ्री है, सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आप भी कर रहे हैं, लोगों को नॉलेज मिलता है सब जगह के बारे में, आने जाने के लिए इजी हो जाता है। जी शुक्रिया असलम भाई। यार यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि पनवेल का अंदर उर्स में क्या होगा, लेकिन यहाँ पे तो VIP सब इंतजाम आते हैं यार। भाई मुझे जो है पहले सबसे पहले तो वो तंदूरी जो है, हाफ तंदूरी, क्योंकि वो जब उसके ऊपर सेक रहा था और जो धुआं निकल रहा था उसकी खुशबू पूरे सड़क पे जा रही थी, तो मुझे वो तंदूरी देना एक, और एक सीख दे देना। के बाजू में एक बादशाह कोल्ड ड्रिंक करके एक दुकान थी, हाँ, उसमें काला खट्टा, पेरू और एक लीची, वो अलग अलग फ्लेवर था। लोकल कुछ ब्रांड है तो वो मैं चखना चाहूंगा। समझ में नहीं आ रहा है कि ये इधर पर्दे काहे के लगे हुए हैं? सर कैसा है, अपना सब यानी फैमिली रूम बनाए हैं अलग अलग। अच्छा, पर्दे का थोड़ा सा वो करके उस हिसाब में बनाए जाए फैमिली रूम। क्योंकि औरतें आ रही है, ख्वातीन आ रही है, तो वो भी बैठ करके यहाँ पे खा सकती है, मतलब पर्दे के अंदर खा सकती है। जी, अलग अलग रूम बनाए हैं, ऐसा नंबर दे के रूम बनाए हैं। हाँ, मतलब वहाँ पे रूम नंबर लिखा हुआ है, फैमिली रूम है। हाँ, दस्तरखान भी है। ओह गुड, नाइस। भाई ये तो आप बाहर का देख लीजिए, जो स्टार्टर बाहर से लाके अंदर हम लोगों ने इंतजाम किए हुए खाने के। अब यहाँ पे जो है ये हमारा दो चीज़ और है, जैसे एक उर्स का स्पेशल मेन्यू बनाया हुआ है, ओके, ये चीज़ है। और उसके अलावा भी उर्स के बाद भी जैसे साल भर में कोई प्री ऑर्डर करता है हमारे से, तो हम लोग उनको सीटिंग करा के यहाँ पे खाने का इंतजाम कर देते हैं, जो साल भर केटरिंग चलता है। अच्छा, ये उर्स के अलावा भी बैठ के खाने का इंतजाम है? प्री ऑर्डर पे करते हैं, प्री ऑर्डर के ऊपर करते हैं। और अगर किसी का समझ घर में कोई इवेंट है, 30 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, सब हो जाता है, वो सब हो जाता है। यहाँ पे 200-250 आदमी तक का इवेंट हो जाता है। अमीश भाई, मैं तो उर्स के अंदर आया था, लेकिन ये मैंने ऑर्डर भी सिर्फ ये लिमिटेड दिया था। ये सब क्या आ गया आपका यार? ये तो हम लोग का स्पेशल केटरिंग की जो डिशेज है, कुछ जो अभी अवेलेबल है वो आपको ले। अच्छा, ये ऑर्डर का है? ये मतलब ऑर्डर पे, मतलब अभी आप बन रहे हैं ना उर्स में, हाँ, तो ये आपके लिए टेस्ट करने के लिए ले आए। अच्छा, क्या नाम क्या है? ये पॉट राइस है। ये है पॉट राइस। ओहो हो, नीचे महकता हुआ चावल और ऊपर गोश्तखोर लोगों का अचार, और इसका जब कॉम्बिनेशन ये हो गया। ये आपने क्या बताया? ये बिरयानी है, दम चिकन दम बिरयानी। ये वो तवे वाली नहीं है, ओरिजिनल बिरयानी है। हाँ, दम बिरयानी, ओरिजिनल दम बिरयानी। यहाँ पे तवे वाली नहीं बनाते ना? नहीं, तवे वाली बिल्कुल नहीं। ये हो गया। और ये रही हमारी चिकन की तंगड़ी, और ये रही सीख।
और अब ये बुला रहा है चाइनीज। ये क्या है सर? चिल्ली चिकन है। चिल्ली चिकन, जिसे हम मुंबई के अंदर चिकन चिल्ली कहते हैं, यहाँ पे चिल्ली चिकन कहते हैं, वो है। अभी देखो पूरी प्लेट में आबादी भरपूर है खाने के। और अब इसको हम बिस्मिल्लाह करते हैं पनवेल के अंदर। मैं नहीं समझता हूँ कि स्ट्रीट फूड के अंदर कभी हमें इतने सुकून से बैठ करके खाने को मिला होगा, लेकिन आज हमको पनवेल के अंदर मिल चुका है। तो पहले शुरू करते हैं इस सीख से, और ये जो हरी चटनी में डुबो कर इसका जब जायका कैसा लगता है आपको बता दें। असलम भाई इतने गौर से देख रहे हो, जरा हाथ मारो इस पे और बताओ कैसा लग रहा है। मतलब ये एकदम गौर से देख रहे हैं। अभी असलम भाई का भी ओपिनियन ले लेते हैं। बेहतरीन है माशाल्लाह। बेहतरीन है बोलो। असलम भाई ने भी इसकी क्लियरेंस दे दी है। अब आ जाते हैं इस चिकन के ऊपर। वाकई में वो जब बना रहा था तो सड़क पे से गुजरो तो वो जो कबाब की जो खुशबू आती है ना, वो क्या कहना। और इसके ऊपर नींबू छिड़कना तो हक बनता है कि ये नींबू इसके ऊपर छिड़को। और ये रहा, वाह। जो इस तरह की जो छोटी चिकन रहती है ना, इसका जो टेस्ट रहता है वो बड़े चिकन में नहीं आता है। पनवेल का स्पेशल है, मतलब चिकन छोटी होना चाहिए, रिक्वायरमेंट हर क्लाइंट की होती है। जी, मैं ऐसे ढाबे को जानता हूँ भिवंडी के अंदर। उनका एक रेशो है 1 किलो 45 ग्राम। अगर वो 46 ग्राम होगा वो नहीं लेंगे। वेंडर कितने भी लाके देवे, कितना भी इनको शॉर्टेज पड़े, वो नहीं लेंगे। यहाँ पे प्रेफरेंस यही है ना, यही है ना। अब ये आते हैं चिकन चिल्ली। जब चाइनीज़ खाओ तो उंगली चाटना बनता है। बिरयानी लूँ या ये पॉट राइस लूँ, पहले बिरयानी ही ले लेते हैं यार, क्योंकि बिरयानी असल वाली बिरयानी है, दम बिरयानी है। कमाल है यार। कुछ भी बोलो, कितनी भी मशहूर रेस्टोरेंट रह दो, लेकिन जो बिरयानी भटियारे बनाते हैं ना, उसका मुकाबला नहीं है। मतलब उसका एक अलग ही मज़ा है। अब ये चाइनीज़ पॉट राइस, खतरनाक टेस्ट है इसका। दोस्तों सुकून इत्मीनान से मैं खाता हूँ, लेकिन हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। अब ये खाने के बाद हमें ड्रिंक्स पीना है, तो उर्स में आना फील ही नहीं होता। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर डिश के ऊपर थम्स अप दिख जाता है या कोई ऐसी ब्रांड दिख जाती है तो पता नहीं कमेंट के अंदर क्या क्या लिख देते हैं। बात करने की भी एक तरीका रहता है, एक तहजीब रहती है। लेकिन जैसे कि हमने आपको बाहर भी ये ब्रांड दिखाया, उसका ये काला खट्टा ब्रांड है, तो ये तो पीना पड़ेगा कि कैसा है। बेहतरीन लोकल ब्रांड है, लेकिन इसके जायके के अंदर मुकामी इलाके की खुशबू है। और ये है मेरे ख्याल से सेकंड फ्लेवर इसका है लीची। बेहतरीन, और क्या चाहिए बताओ। लेकिन जो भी एक चीज़ एक आम इंसान को खाने की, जो चीज़ उसकी मन मर्जी की चाहिए, जो उसकी तलब हो, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब है। और जैसे A to Z कैटरर्स वालों ने बताया, अमीश भाई ने बताया कि यहाँ पे बैठ के भी खाने का इंतज़ाम है। और उसके अलावा भी अगर आपको बिरयानी वगैरह चाहिए या पॉट राइस चाहिए तो वो भी है, दस्तरखान भी है, इतने से सारी सहूलत है, ये सब भी है। अब ऐसा हो गया है कि उसके बाद भी अगर यहाँ पे आते हैं तो खाने का कोई टेंशन नहीं है, खाने का भरपूर मस्त इंतजाम है। ये बंदा ऐसा देख रहा है कि मुझे डर लग रहा है। मैं अपने वीडियो के इख्तिताम की तरफ था, अचानक एक काउंटर के ऊपर नजर पड़ गई मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम समीर अब्दुल कादिर गोलंदाज। 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 अच्छा, ये आप क्या बेचते हो? ये दही वड़ा है। ओके। ये चीज चॉकलेट चीज केक है। ओके। एक केक टप है। हाँ। और ये केक जार है। 3 आइटम। 3 आइटम। ये आप यहाँ पे बनाते हो? यहाँ हमारे घर पे बनाते हैं। घर पे बनाते हो और यहाँ पे ला करके बेचते हो? जी जी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, तो अभी तो उर्स लगा हुआ, इसके लिए आप आए हो? ऐसा आम दिनों में, दूसरे दिनों में? दूसरे दिनों में हम लोग पठान बूटी गए ना। ओके, होएगा। हाँ, पठान बूटी अपना मुस्लिम नाके पे। ओके। वहाँ पे लगाते हैं, डेली लगाते हैं, अलमदिया अपार्टमेंट के नीचे। अच्छा दोस्तों, एक आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। जब कभी भी कहीं पे भी आप जाओ और आपको कोई भी ऐसा शख्स दिखे जो खुद अपना धंधा कर रहा है, खुद अपना कारोबार कर रहा है, अपने परिवार को पालने के लिए, अपनों को पालने के लिए, तो आप उससे कुछ ना कुछ जरूर खरीदो। ये मत देखो कि वो कितने में दे रहा है, ये मत देखो कि वो सस्ता दे रहा है, ये मत देखो वो महंगा दे रहा है। अगर आपकी हलाल की कमाई से अगर किसी का भला हो जाता है, कितने का है ये? मतलब ये 50 का है। हाँ, ये भी 50 का है, ये भी 50 का है, ये भी 50 का है। और सारे आइटम दूसरे चिकन के भी आइटम रहते हैं, तो हम लोग उधर लगाते हैं। 50-50 रुपए का आइटम है। अगर आपने एक भी ले लिया ना, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी के घर में दिया जल जाएगा। साइड पे आपको एक वीडियो नजर आ रहा होगा। अगर आपने ये वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। यही हमारे लिए हौसला अफजाई है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो पिछला वीडियो जो हमने पोस्ट किया उसको भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने तजुर्बे से हमें शेयर कीजिए। ये हमारी आईडी है, हमारा चैनल है। ठीक है, अभी मैंने इतना अच्छा तो बोल दिया। नहीं, आप ये कर दो इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, शुक्रिया। आपकी मेहरबानी। आपका जी। और भाई ने दो दिन आए